लेकिन अमेरिका से बातचीत के बीच एक और चौंकाने वाली खबर आई ईरान से। ईरान के सुप्रीम लीडर मुस्तफा खामनेई ने ऐसे शख्स को अपनी सबसे बड़ी सेना का कमांडर बनाया जो पूरी जंग का रुख बदल सकता है। दावा तो यह कि अमेरिकी थिंक टैंक की एक रिपोर्ट का है। अगर बातचीत नाकाम होती है, जंग फिर से छिड़ती है, तो ईरान का पलटवार बेहद चौंकाने वाला और बेहद आक्रामक विध्वंसक हो सकता है। 53 दिन की जंग और सीज फायर के तनाव के बाद ईरानी सेना इतनी मजबूत है कि वो दुश्मन को कभी भी चौंका सकती है। इसकी पूरी कमांड ईरान की रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स यानी आईआरजीसी के पास। आईआरजीसी ईरान के खलीफा यानी सुप्रीम लीडर की वो ब्रिगेड है जिसके 40 कमांडर इस युद्ध में मारे गए हैं। लेकिन दक्षिण से लेकर पश्चिम और उत्तर जंग के हर मोर्चे पर इसकी कमान अब भी दुरुस्त है। इसे ईरानी संसद के स्पीकर और बातचीत में फ्रंट लीडर मोहम्मद गलीबाफ के बयान से समझिए। अगर तनाव और बढ़ता है तो ईरान युद्ध के मैदान में नए पत्ते खोलने को तैयार है। 2 हफ्ते में ईरान ने भी जंग की तैयारी पूरी कर ली। गलीबाफ जिस नए पत्ते को जंग में खोलने की बात कर रहे हैं उसे रेवोल्यूशनरी गार्ड में चल रहे पावर गेम से समझिए। अमेरिकी थिंक टैंक्स ने अपनी रिपोर्ट में यह दावा किया है कि ईरान की कूटनीति और उसकी सैन्य मशीनरी पर अब पूरी तरह इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स का कब्जा हो चुका है। यह सब कुछ हुआ है आयतुल्लाह खामनेई के बेटे मुज्तबा खामनेई के सुप्रीम लीडर बनने के बाद। मुज्तबा तो पश्चिमी मीडिया में खामनेई से ज्यादा सख्त माने जाते हैं। मुज्तबा के आदेश पर ही रेवोल्यूशनरी गार्ड्स का नया कमांडर बनाया गया है। वो कमांडर है मेजर जनरल अहम वहीदी। वाहिदी को देश का पूरा सैन्य तंत्र सौंप दिया गया है। जंग से लेकर शांति वार्ता की शर्तें वाहिदी ही तय कर रहे हैं। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को फिर से बंद करने का फैसला वाहिदी का ही था। अमेरिकी नाकेबंदी का जवाब वाहिदी क्विक अटैक शिप से दे रहे हैं। वाहिदी इतने ताकतवर है कि बातचीत में शामिल विदेश मंत्री अराक्ची को डिक्टेट कर रहे हैं। 11-12 अप्रैल को इस्लामाबाद में जो पहले दौर की बातचीत हुई उसमें भी जनरल वाहिदी का सीधा दखल है। ईरानी डेलीगेशन में कई ऐसे कट्टरपंथी नेता थे जो सीधे जनरल वहीदी को रिपोर्ट कर रहे थे। इनमें से एक थे मोहम्मद बाघेर, जिन्होंने वहीदी से यह शिकायत कर दी कि विदेश मंत्री अराक्ची कूटनीतिक रूप से कमजोर दिख रहे हैं। तो क्या ईरान की तरफ से जनरल वहीदी वो शख्स हो सकते हैं जो बातचीत को डिरेल कर सकते हैं, या फिर जंग के हालात में पूरी शक्ति से पलटवार का एक्स फैक्टर बन सकते हैं? इसे लेकर अमेरिकी थिंक टैंक्स ने ट्रंप को वार्निंग दे दी है। बेहतर है ईरान से समझौता करो, वरना अगली जंग बेहद भीषण होने वाली है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।